बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्लास 9 कंप्यूटर लेक्चर नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले अब तक स्टूडेंट्स हम कंप्यूटर को डिस्कस करते आए हैं, उसकी डेफिनेशन की बात की है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जिक्र किया है। अब हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं, देखो डेफिनेशन की जब बात होती है तो उसमें हम बहुत मुख्तसर और कंप्लीट डिफाइन करते हैं चंद सत्रों में, 3 to 4 लाइंस के अंदर बात हम डिफाइन कर देते हैं कंप्यूटर क्या है। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे 6 मार्क्स का या डिस्क्राइब करने को कह दिया जाए कि व्हाट इज कंप्यूटर पे एक नोट लिखें, तो फिर हमें उसके और बहुत सारे फीचर्स और डिटेल में जाना होता है। तो आपकी किताब में पेज नंबर 2 के ऊपर आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंक्लूडिंग आवर डिस्कशन अबाउट कंप्यूटर वी कैन से दैट, इसको आप, इस टॉपिक को आप व्हाट इज कंप्यूटर के सेंस में ले सकते हैं और इसको मजीद डिटेल में लिखकर डिटेल आंसर क्वेश्चन के अंदर अगर ये सवाल आ जाए तो आप लिख सकते हैं। तो अब आइए बात शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर को हम एक मशीन तस्वुर करते हैं। मशीन यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो कुछ क्या कर रही है, प्रोसेसिंग कर रही है, ठीक है। तो इट इज़ अ मशीन, ये एक मशीन कहलाती है। आप किसी के सामने लफ्ज़ कंप्यूटर के बजाय ये कह सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास घर में कौन सी मशीन है डेटा को प्रोसेस करने की, कौन से मॉडल की मशीन है, ठीक है। तो इट इज़ अ मशीन, और ये भी इससे सेंस निकलता है कि इट इज़ एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। बल्कि आप मशीन के बाद अगली एक बात ये कह सकते हो कि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ये खुद से हरकत नहीं करता, ये हरकत करने वाली मशीन नहीं है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, ग्राइंडर, जूसर मशीन या और बहुत सारी ऐसी मशीन होती हैं जो मूवमेंट कर रही हैं और मूवमेंट करके वो चीज़ों को कोई पीस रही हैं या वो पानी को खींच रही हैं, सक कर रही हैं। लेकिन ये जो मशीन है, इधर बात ये हो रही है, ये एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, ये हरकत नहीं कर रहा होता। इल्ला माशाअल्लाह इसको एक रोबोट की शक्ल दे दी जाए, प्रोग्रामिंग कर दी जाए और फिर उसके हैंड्स कुछ हरकत करने लग जाएं, ये बात की बात है। लेकिन एज ए कंप्यूटर, अगर स्टैंडर्ड कंप्यूटर की हम बात करें, वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होता है। और इसके अलावा आपको ये बात इधर मेंशन है कि ये इसको एक बैरूनी मदाखलत चाहिए होती है रन होने के लिए। इट नीड्स आउटसाइड इंटरवेंशन फॉर इट टू रन। इट कैन डू ओनली थिंग विच इट इज डिजाइन। ये सिर्फ वही काम कर सकती है जिसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। एक नॉर्मल कंप्यूटर जो हमारे आपके घरों में है, एक लैपटॉप जो है, डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है, मैं उससे ये कह दूं कि जी वो सड़क बनाएगी या वो एक 6 मंजिला बिल्डिंग तामीर करेगी, तो ये मशीन उस मकसद के लिए नहीं बनी है, ये उसकी एबिलिटी नहीं है, ठीक है। इस मशीन को यूज़ करते हुए किसी ट्रैक्टर में वर्किंग कर ली जाए, प्रोग्रामिंग कर दी जाए, फिर वो ट्रैक्टर वो उस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए वो काम करे, एक अलग बात है। लेकिन मशीन नॉर्मली जो है, जो हम स्टैंडर्ड कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, वो एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है। बैरूनी उसको मदाखलत चाहिए है कि वो रन हो सके, मुझे ऑन और ऑफ मैं उसे करके दूंगा, और ये सिर्फ वही काम करेगी जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया है। दूसरी बात, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, या यूं कह लें कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होगी। अब वो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेते हुए रन हो, या लैपटॉप्स के अंदर, या आप समझ लें स्मार्टफोन्स के अंदर लगे हुए प्रोसेसर और कंप्यूटर्स, वो चार्ज बैटरी की शक्ल में अगर यूज़ कर रहे हो, तब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे फिर भी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से ये रन होता है। इट इज़ ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक इस सेंस में कहलाती है कि इसके अंदर एक दफ़ा अगर आपने प्रोग्राम कर दिया, उसको तरीक़ाकार सिखा दिया है, बस फिर आपने ऑन करना है, फिर ये ऑटोमेटिक सारा डेटा प्रोसेस करती रहेगी, काम अपना करती रहेगी। फिर इसको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये काम कर रही है या नहीं। तो इन दिस सेंस कंप्यूटर इज़ ऑटोमेटिक, ठीक है, इट इज़ ऑटोमेटिक, ठीक है। नंबर 4th पॉइंट इज इट कैन मैनिपुलेट डेटा। ये डेटा की मैनिपुलेशन करना जानती है। यानी आम लो लेवल पे अगर हम बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये प्रोसेस करके दे रही है, डेटा को मैनिपुलेट कर रही है। ऐसे ही लॉजिकल प्रोसेसिंग भी करना जानती है, दो नंबरों के दरमियान कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसके अंदर फीड कर दूं कि एक स्टूडेंट जिसकी परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 70 है और लेस देन 80 है, तो उस ग्रेटर इक्वल्स टू 70 एंड लेस देन 80 है तो ए ग्रेड कहना है, और अगर ग्रेटर देन 80 हो जाए तो उसको A1 कहना है। तो ये जब आप उस कंप्यूटर के अंदर उस प्रोग्राम में किसी स्टूडेंट की परसेंटेज फीड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 74 इंटर की, तो 74 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, 70 से बड़ा या बराबर है लेकिन 80 से कम भी है, इस रेंज में है तो उसको ए ग्रेड कह देगा। आपने किसी स्टूडेंट की परसेंटेज 83 इंटर की, अब ये ग्रेटर देन 80 हो गया है, तो वो कंपेयर करने के बाद वो क्या करेगा, A1 उसको असाइन कर देगा। तो आपकी ये जो मशीन है ये लॉजिकल प्रोसेसिंग यानी कंपैरिजन बिटवीन टू पीसेस ऑफ डेटा भी करती है। बिसाइड अरिथमेटिक ऑपरेशंस इट कैन आल्सो परफॉर्म लॉजिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं, इट हैज मेमोरी, इसके पास याददाश्त भी है। जैसे इंसान के पास याददाश्त है, अल्लाह पाक ने इंसान को एक याददाश्त से नवाजा है। हम बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में सेव कर लेते हैं, अपनी मेमोरी में, याददाश्त में सेव किए हुए होता है। और आगे जब हम मेमोरी का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं इन डिटेल आपको इंसान की मेमोरी और कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में बताऊंगा। फिल वक्त यहाँ पर हम बात करते हैं कि इट हैज़ मेमोरी। मेमोरी किस मकसद के लिए होती है? हम याददाश्त में चीज़ें क्यों महफूज करते हैं? ताकि जब हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसको रिकॉल कर लें। हम अच्छी अच्छी चीज़ें याद कर लेते हैं। आप हाफिज़ कुरान स्टूडेंट से, आपने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया, उसकी बरक़ात आपने उसको समेट लिया, और जब आपको अपने कुरान को दोहराना होता है अपनी याददाश्त से रिकॉल करते हैं, उसको विर्द करते हैं, तिलावत कुरान से फैज़याब होते हैं। जिसकी मेमोरी में ये कुरान पाक नहीं है वो कुरान को खोल के जब तक कुरान उसके सामने हो नहीं पढ़ पाता, उसकी रफ्तार भी कम होती है पढ़ने की, तिलावत करने की। आप हाफिज़ कुरान है, मेमोरी में होने से आप क्विकली फासली अपने तिलावत कुरान कर लेते हैं। जो दुआएं मेमोराइज कर लेता है वो फासली अपनी मेमोरी से रिकॉल करके उसको दोहरा लेता है, जबकि जिसकी याददाश्त में कुरान नहीं है, जिसकी याददाश्त में ये मसनून दुआएं नहीं है, उसको ये सब चीज़ें बड़ी दिक्कत होती है। पहले वो ढूंढेगा, फिर उसके बाद उसको पढ़ेगा कहीं। तो कंप्यूटर के पास भी एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी प्लेस है, जहां वो अपने प्रोग्राम्स और जो मेथडोलॉजी ऑफ प्रोसेसिंग है उसको महफूज कर लेता है। आप जब उसको हिदायत करते हैं कि ये प्रोग्राम चला दो, तो वो अपनी मेमोरी से, अपनी याददाश्त से उस प्रोग्राम को निकाल के उसको प्ले कर देता है, उसको रन करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर के डिटेल नोट के अंदर, इट परफॉर्म लॉजिकल फंक्शन। जैसे ऊपर लॉजिकल प्रोसेसिंग की बात भी हुई थी, तो हम अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स के अंदर कंप्यूटर को मुख्तलिफ किस्म की कंपैरिजन की प्रोसेसिंग की हिदायत देते हैं, और आफ्टर दैट प्रोसेसिंग वो क्या करता है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है। जब वो कंप्लीशन ऑफ दैट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है तो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट, व्हाट इज़ कंप्यूटर का सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो ठीक है, सबसे पहले आप उसको कंप्यूटर को डिफ़ाइन भी कर दें। 3 to 4 लाइंस में जब आपने वो जो डेफिनेशन हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, डिफ़ाइन कर लेने के बाद आप जो हो व्हाट इज़ कंप्यूटर के अंदर पॉइंट वाइज इन बातों को या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब लिख देंगे तो इंशाल्लाह ये डिटेल क्वेश्चन आंसर आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। उसके अंदर हम बहुत दिलचस्प अंदाज में इस चीज़ को जानेंगे कि एक कंप्यूटर के अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, और इसी ज़िमन में, इसी कंपैरिजन कंट्रास्ट में हम ये भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की सलाहियतें और इंसान की सलाहियतों में क्या फ़र्क है। ठीक है, जब तक के लिए आपने इन पॉइंट्स को नोट भी कर लेना है, बुक से थॉरोली रीड करें। अपने अंदर क्लास 9th में आ गए हैं, इस हैबिट इसको पैदा करें कि आपने बुक को थॉरोली पढ़ना है, बार बार रीडिंग की भी हैबिट डालें।
जो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो वर्ड्स हैं, वो रीड करने आने चाहिए। ठीक है, हम अपने आगे के लेक्चर्स में इस चीज़ की तरतीब भी बनाएंगे कि रीड भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी इंशाल्लाह ताला उसकी आपको प्रोवाइड करूँगा ताकि इन वर्ड्स को आप अच्छा सा समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।